ये जो दो वर्ड हैं, ये दोनों के दोनों शब्द पोजेसिव केस को दिखाते हैं। जैसे मीनिंग से आपने देखा, माय माने भी मेरा, माइन माने भी मेरा, योर आपका, योर्स माने भी आपका सर। तो मीनिंग में तो कोई फर्क नहीं है बेटा, आपका, मेरा, हमारा, उनका, उसका। जो ये हिंदी में हम शब्द बोल रहे हैं, इंग्लिश में दोनों तरीके से बोल सकते हैं। माय मेरा, माइन मेरा, तो मीनिंग तो एक जैसा ही है। पर फर्क है तो क्या फर्क है बेटा, देखिए। इसे इंग्लिश में एक डिटर्मिनर कह दो बेटा। देखिए, दो तरीके से बोल सकते हैं। या तो एक तो इसे डिटर्मिनर कह दो, या फिर इसे कह सकते हैं एडजेक्टिव। बच्चों, ये तो नवसिखिया जैसी बात हो गई। एडजेक्टिव का जो पार्ट है वो डिटर्मिनर तो एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं बेटा। ये तो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आने वाले शब्द होते हैं। तो आप इसे डिटर्मिनर की तरह देख लो या एडजेक्टिव की तरह देख लो। किसको बेटा? ये वाली टेबल को, यहां पर। तो अधिकार की सेंस में ये डिटर्मिनर या एडजेक्टिव्स इनमें से एक होते हैं बेटा। और उस तरफ चलेंगे ना बेटा, ये वाले, तो ये प्रोनाउन की कैटेगरी होती है बेटा। अब जैसा कि नाम ही इससे क्लियर होता है, तो आप आपके लिए ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। देखिए कितना बारीक फर्क है, वो समझ के देखो। अब देखो, मैंने एक बहुत इजी सेंटेंस बनाना बेटा। देखिए, दिस इज, और मैं यहां पे लिखता हूं माई, और फिर मैं यहां पे लिखता हूं माइन, और फिर मैंने लिख दिया कार। अब देखो, एक गाड़ी है, उस गाड़ी से मैं अपना रिलेशन दिखाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं मेरी है गाड़ी। तो देखिए, अब मैं यहां पर माई और माइन दोनों का मतलब सेम था। तो मैं यहां पे ऐसा नहीं कि जो मेरा मन करे मैं लगा लूंगा, नहीं। कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो कैसे, ये एडजेक्टिव का फॉर्म होता है। कौन सा? माय, योर, आर, ये सब। तो राजा बेटे, क्या याद रखना है? जब हम किसी चीज का नाम लें, किसी इंसान का नाम लें, जिसके साथ आपको अपना रिलेशन दिखाना हो, तो पहले उसका नाम लो। और नाम के पहले आप ये वाला वर्ड लगाएंगे, ये नहीं, क्योंकि ये जो है ये प्रोनाउन है, और ये जो है ये एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। तो नाउन के साथ एडजेक्टिव होता है, नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा सकते हैं, पर नाउन की जगह प्रनाउन लगाते हैं। नाउन की जगह, तो यानी कि प्रनाउन लगाना है तो नाउन हटाना पड़ेगा। पर मैंने तो कार लिख रखा है, तो अगर वो नाम मैंने लिख रखा है, तो फिर मैं माय तो कह सकता हूं, पर माइन नहीं कह सकता। पर सुनिए, नाम हटा दो। देखो कैसे, मैंने कहा दिस कार, ये वाली जो गाड़ी है, इस, फिर मैं कहता हूं माय, और फिर मैं कहता हूं माइन। अब इस सेंटेंस को देखिए, दिस कार, फिर बोल के देखेंगे एक बार, दिस कार इज माई या माइन। अब देखो, मैंने यहां पे माय और माइन के जस्ट बाद किसी का नाम नहीं लिया, नहीं बताया मेरा क्या, यहां नहीं बताया, बल्कि वो चीज का नाम अलग से ले रखा है। तो आपको यही बात है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें सुनना। अगर ये वाले शब्द लगाओगे, तो इसके बाद उसका नाम भी लिखना पड़ेगा जिसको आप किसी का बताना चाह रहे हैं। और अगर ये वाले वर्ड लगाओगे, तो अब उस नाम को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले तब आते हैं शब्द जब किसी चीज का नाम हट जाता है। मतलब बगल में नहीं चाहिए, सेंटेंस में ले पर बगल में नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है बगल में लिखने की। तो ये अकेले यूज होते हैं। अकेले मतलब किसी के नाम के साथ ये वर्ड यूज नहीं होते, ये वाले प्रोनाउन वाले। तो अब सेंटेंस देखिए, यहां पर मैं अकेला लिखना चाह रहा हूं, बगल में किसी का नाम नहीं दे रहा, तो ऐसी सेंस में अब मैं माइन तो लिखूंगा, पर माई नहीं लिखूंगा बेटा। एवरीबडी यस नो? तो अब सही सेंटेंस क्या बनेगा बेटा? दिस कार इज माइन। एक बार फिर से, दिस कार इज माइन, और यहां पे बनेंगे दिस इज माई कार। एवरीबडी यस नो? तो एक बार क्लियर करो, हमने क्या बोला? अगर हम क्या लिखना चाहेंगे, माई, योर, आर, देयर, तो ऐसे शब्दों के बाद हमें उस चीज का नाम लिखना पड़ेगा जिसके साथ हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, रिलेशन। और अगर मैं उस चीज का नाम लगाना, तो फिर ये वाले शब्द बदल कर क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन पॉजेसिव। और कैसे बनेंगे? माइन, योर्स, आर्स, देयर्स। लिखने में गलती मत करना। देखो क्या गलती मत करना, ये वाली गलती, कि आप जब योर्स लिखो ना, तो ये योर्स ऐसे लिखना। ये योर्स ऐसे मत लिखना, पेपर में दबा के देता है योर्स, नहीं बेटा। ये अपस्ट्रफी एस नहीं आएगा, ये वाला आएगा। सीधा एस लगता है, अपस्ट्रफी नहीं लगता इसके साथ। क्लियर हुआ बेटा? अब जरा जो सीखा है, एक सेंटेंस बोल के देखते हैं, है ना। कहते हैं क्या तेरा मेरा, ऐसे सुना है आपने? क्या तेरा मेरा? तो इसमें देखो, व्हाट इज, बोले बेटा व्हाट इज योर या योर्स? सुनिए, व्हाट इज योर एंड योर्स? क्या बोलूं? क्या मैंने यहां पे चीज का नाम बताया? तो पूरा बोले, व्हाट इज योर्स एंड माइन। बहुत बड़े, फिर से बोलिए। ये तेरा और वो मेरा है, चीजों की तरफ इशारा करके कह रहा है, ये तेरा है और वो मेरा है।
तो दिस इज, सुना, दिस इज योर या योर्स, एंड दैट इज अ माई या माइन। यानी कि जब जब चीजों का नाम लगाएंगे तो माई लिखना है, योर लिखना है, आर एस नहीं लगाना फिर। और जब चीज का नाम ना हो तो माई का माइन, योर का योर्स। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मेरे साथ बोला, आई लव माई कंट्री। अब ये थोड़ी ना कहता कोई आई लव माइन कंट्री, कंट्री तो चीज का नाम आ गया ना, तो क्या बोलेंगे, आई लव, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा मैं कहता हूं दिस कंट्री, फिर से बोले, दिस कंट्री इज, हम सबकी है। ये हम सबकी में माइन कब से आ गया मेरे भाई? कुछ भी कह रहे हो यार तुम। चलो आओ फिर से बोलो, दिस कंट्री इज आर या आर्स। तो अब ये क्लियर हुआ। तो जहां जहां चीजों के नाम आएंगे, फिर से बताओ, जहां जहां चीजों के, तो वहां एडजेक्टिव वाली कैटेगरी का वर्ड आएगा। और जब चीजों का नाम लगाने की जरूरत इनके बगल में तो फिर ये प्रोनाउन आ जाए। क्लियर हुआ कंसेप्ट ये? दैट्स गुड, बहुत बढ़िया समझ। ऐसे सेंटेंस लिख के भी देखो, बोल के भी देखो,